नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, कल के भाग में हमने चर्चा की थी सारीपुत्र और मोगलान के तथागत बुद्ध से भेंट के विषय में, और आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि इसके आगे की घटना क्या थी। हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी, जो बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं तथा अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। बंदामी भंते जी। भंते जी, हमारे ईमेल तथा व्हाट्सएप पर निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तथा सुझाव भी बहुत से आ रहे हैं। प्रश्नों की संख्या इतनी बड़ी है कि सभी प्रश्नों को समाहित करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ चयनित प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरा आपसे पहला प्रश्न कल के एपिसोड से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने चर्चा की थी सारीपुत्र और मोगलान द्वारा त्रिशरण अपनाने पर। तो हमारे एक जिज्ञासु जानना चाहते हैं कि सारीपुत्र और मोगलान के अरहंत बनने की क्या घटना थी, उसका संक्षिप्त में जानकारी दें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका आरपी सिंह जी। जिज्ञासु ने जानने का प्रयास किया है सारीपुत्र और मोगलान के विषय में। जब वे अरहंत बन जाते हैं तो उससे मिली जुली घटनाएं क्या हैं। सारीपुत्र को कोलित नाम से संबोधित किया बुद्ध ने, और मोगलान को उपतिस्स नाम से। तो ये घटना इस प्रकार है, जब सारीपुत्र और मोगलान संजय बेलट्ठीपुत्र के 250 शिष्यों को लेकर जहाँ पर तथागत विराजमान होते हैं उस तरफ जब आते हैं, तो दूर से ही तथागत इन दोनों को देखकर, सारीपुत्र और मोगलान को देखकर इस प्रकार कहते हैं। किससे कहते हैं? उनके समक्ष जो बैठे हुए 1000 अरहंत भिक्षुओं का संघ है, उनसे कहते हैं, वे देखो मेरे 2 प्रमुख शिष्य उपतिस्स कोलित। उपतिस्स मतलब मोगलान और कोलित मतलब सारीपुत्र। उपतिस्स और कोलित आ रहे हैं। ये 2 मेरे प्रमुख शिष्य के जोड़े होंगे। और जब वे सारीपुत्र और मोगलान संजय बेलट्ठीपुत्र के 250 शिष्यों के साथ तथागत के पास आते हैं, उन्हें आदरपूर्वक नमन कर कर विनती करते हैं, तथागत हमें आप भिक्षु बना दें, हम आपकी शरण लेना चाहते हैं। तो तथागत ने इन दोनों को भिक्षु बना दिया, और फिर इनके साथ जो 250 थे शिष्य, वे भी भिक्षु बन गए। कुछ समय में ही इन्होंने साधना की बुद्ध के सिखलाए तरीके से, और ये 2 अरहंत बन गए। सूत्रों के अनुसार, विनय पिटक के अनुसार हमें जिक्र मिलता है, भिक्षु बनने के 7वें दिन बाद मोगलान अरहंत बन जाते हैं, और भिक्षु बनने के 14 दिन बाद सारीपुत्र अरहंत बनते हैं। तो मध्यम निकाय के एक सूत्र में छोटा सा जिक्र भी आता है, जब तथागत अग्गिवेशन को धर्म देशना दे रहे थे, तो सारीपुत्र तथागत बुद्ध के पीछे खड़े थे और वे तथागत को हवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे।
तो धर्म सुनते सुनते, देशना सुनते सुनते ही वे अरहंत बन गए। तो ऐसी चर्चा हमें इन मूल सूत्रों के द्वारा मिलती है। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब अगला प्रश्न हमारा एक दर्शक हैं जो कि फरीदाबाद बुढ़ैना गांव के हैं, महासिंह जी। वह यह जानना चाहते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए। कृपया करें इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे जिज्ञासु को दें। धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। हमारे जो जिज्ञासु हैं फरीदाबाद से बुढ़ैना गांव के महासिंह जी, इन्होंने जानने का प्रयास किया है कि मन को कैसे शांत किया जा सकता है। महासिंह जी, मैं आपको बता दूं, मन को शांत करने के अनेक उपाय हैं। तथागत बुद्ध ने कई प्रकार की साधनाएं सिखलाई हैं मन को शांत करने के लिए। पहली बात, आपको समझना ये ज़रूरी है कि मन अशांत क्यों रहता है। मन को जब हम नियमित रूप से एकाग्रित करने का कार्य नहीं करते तो मन स्वाभाविक तौर पे फैला हुआ होता है, फैल जाता है, अलग अलग विचारों में, अलग अलग दिशाओं में, चिंताओं में भटकते रहता है। तो ये जो फिजूल की बातें हैं, जो हमारे जीवन में किसी प्रकार का इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ना है, इन विषयों पे जब मन चिंतन करता है तो कुछ हमें लाभ नहीं होता। इसे हम कैसे सुधार सकते हैं? मन को एकाग्रित करके। मन को एकाग्रित करने के लिए कहीं आलंबन बतलाए हैं तथागत ने। अगर कोई श्रद्धालु हो तथागत के प्रति, तो वे इस प्रकार से, जो मैं आपको चैंटिंग दे रहा हूँ, इसको आप जब भी समय मिले अगर आप चैंट करते रहेंगे तो आपका मन एकाग्रित होगा। चैंटिंग इस प्रकार है। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्ब सारथि सथा देव मनुषानं बुद्धो भगवाति। तो ये जो चैंटिंग है तथागत बुद्ध के अनेक गुणों को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति एकाग्रित चित्त वाला हो, समाधिष्ठ चित्त वाला हो, तो वे क्या कर सकता है? इस चैंटिंग के अलावा वे अपने श्वास पर, आती जाती श्वास पर मन को टिका सकता है। इसी प्रयास से कुछ ही समय बाद आप देखेंगे अपने जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जो मन फैला हुआ है वह अभी धीरे धीरे समाहित होने लगता है, एकाग्रित होने लगता है। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। अब हम आज के विषय पर आते हैं कि सारीपुत्र और मोगलान द्वारा त्रिशरण अपनाने तथा अरहंत बनने के बाद की घटना के बारे में आपका क्या विचार है? आभार आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने देखा था किस प्रकार सारीपुत्र और मोगलान ने तथागत बुद्ध की शरण ली, अर्थात भिक्षु बने। और आज के प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमने ये भी जाना कि किस प्रकार कितने दिनों बाद ये दोनों चलकर आगे अरहंत बनते हैं। इस समय तक तथागत बुद्ध राजगीर में ही उपस्थित थे। जब वे राजगीर में उपस्थित थे तो दूर बैठे कपिलवस्तु में बैठे उनके पिता राजा शुद्धोदन अपने पुत्र से मिलना चाहते हैं। तो वे कपिलवस्तु से अपने एक मंत्री के पुत्र, जिसका नाम कालुदाई है, उसे वे राजगृह की ओर भेजते हैं अनुग्रह करने कि तथागत अपने संग के साथ कपिलवस्तु पधारें। जब कालुदाई राजगृह की ओर पधारते हैं, वे जब प्रस्थान करते हैं राजगृह की ओर, राजगृह पहुंचने के बाद तथागत से मिलते हैं और तथागत की देशना सुनकर उसमें मगन हो जाते हैं और भिक्षु बनने के लिए निवेदन करते हैं।
भिक्षु बन जाते हैं। भिक्षु बनने के बाद तथागत द्वारा सिखलाई ध्यान साधना करके कुछ ही समय में अरहंत बन जाते हैं। अरहंत बनने के बाद कालुदाई ने तथागत को कहा कि तथागत, मुझे यहाँ पे भेजा गया था एक आदेश आप तक पहुँचाने। तो आदेश इस प्रकार है कि आपको आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है कपिलवस्तु के लिए। राजा शुद्धोधन आपसे भेंट करना चाहते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने राजा शुद्धोधन का कालुदाई ने अरहंत बनने के बाद तथागत बुद्ध से समाचार उन तक पहुंचा दिया। अब तथागत को जितने दिन राजगृह में रहने की इच्छा थी वे रहते हैं। उसके बाद वे निर्णय करते हैं कि वे कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान करेंगे। जब वे कपिलवस्तु पहुंच जाते हैं तो कपिलवस्तु में एक निग्रोधों का पार्क होता है। तथागत वहां पर जाकर विश्राम करते हैं। अगले दिन तथागत जब कपिलवस्तु की नगरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ के जो शाक्य के लोग होते हैं, शाक्य कुल के लोग होते हैं, तथागत को वंदना सही प्रकार से नहीं करते। तो इसके चलते तथागत ने 2 चमत्कार दिखलाए। तो सर्वप्रथम चमत्कार इस प्रकार था कि तथागत हवा में, ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर हवा में उड़ जाते हैं। और दूसरा चमत्कार इस प्रकार था, जब वे हवा में होते हैं तो उनके शरीर के कुछ अंग से ठंडे पानी का झरना बहता है और दूसरे कुछ अंगों से गर्म पानी का झरना। इस चमत्कार को देखकर वहाँ के लोगों में तथागत के प्रति श्रद्धा जागती है और तथागत फिर कपिलवस्तु के लोगों को वेसंतर जातक की कहानी सुनाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। तो वेसंतर जातक सुना दिया। अभी अगले दिन सवेरे तथागत राजा शुद्धोधन के महल आते हैं। महल पहुंचकर राजा शुद्धोधन ने, उनकी माता महाप्रजापति ने और महाप्रजापति के पुत्र नंद ने तथागत को नमन किया। फिर आदरपूर्वक तथागत को भोजन करवाया। भोजन करवाने के पश्चात तथागत ने इन तीनों को धर्म देशना दी और साथ ही धम्मपाल जातक कथा भी सुनाई। तो जब तथागत धर्म देशना दे चुके थे तो उस समय राजा शुद्धोधन अनागामी बन चुके और माता महाप्रजापति वे श्रोतापन बन चुकी। मैंने दर्शकों से पहले भी बताया है कि कोई व्यक्ति अरहंत बनता है तो उससे पहले उसको 3 पड़ाव पार करने पड़ते हैं: श्रोतापन, सकतगामी, अनागामी, अंतिम में अरहंत। तो माता महाप्रजापति श्रोतापन बन जाती हैं तथागत की देशना सुनकर और पिता शुद्धोधन अनागामी बन जाते हैं। भोजन समाप्त होने बाद, धर्म देशना देने बाद तथागत वहाँ से निकलते समय अपना पात्र नंद को सौंप देते हैं पकड़ने के लिए और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाते हैं। महल से अपने विहार की ओर प्रस्थान करते हैं। तो नंद थोड़े से कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें समझ नहीं आया। तो वे तथागत के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो नंद जब तथागत के पीछे पीछे जा रहे थे तो नंद की जिस युवती से शादी होने वाली थी वे उन्हें पुकार के कहती है, जल्द लौट के आ जाना नंद। इस वारदात के बाद नंद तथागत बुद्ध के पीछे उनका पात्र लेके वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर तथागत विराजमान थे, जहाँ पे तथागत का निवास स्थान था, निग्रोध पार्क। वहाँ पर पहुँचने के बाद नंद ने तथागत के समक्ष उनका पात्र रख दिया और वंदना करके बैठ गए।
वंदना करके बैठने के बाद तथागत ने नंद से पूछा, नंद, क्या तुम गृहस्थ जीवन छोड़ना चाहते हो? नंद के हृदय में तथागत के प्रति अपार श्रद्धा थी, तो श्रद्धावश नंद ने कहा, जी हाँ, मैं गृहस्थ जीवन छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि नंद के हृदय में अभी वो गृहस्थ जीवन त्यागने की चेतना जागी नहीं थी। दर्शकों को मैं याद दिला दूं, जब नंद तथागत के पीछे पात्र लेके आ रहे थे तो वहाँ पर उनकी होने वाली पत्नी ने उन्हें पुकार लगाई और कहा, नंद, जल्द लौट कर आ जाना। तो ये जो इनकी होने वाली पत्नी थी, इनसे नंद बेहद प्यार करते थे और इसके बावजूद तथागत के प्रति श्रद्धा होने के कारण वे भिक्षु बनते हैं। अभी इसके आगे की घटना हमें मिलती है मध्यम निकाय के नंद सूत्र से, जहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बतलाया गया है किस प्रकार जब नंद भिक्षु बन जाते हैं तो वे साधना के दौरान अपने मन को एकाग्रित नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार उन्हें अपनी इस युवत जो जिससे शादी होने वाली थी उस युवती से उसकी बार बार उनको चिंतन होती और वे मन को एकाग्रित नहीं कर पाते। तो हार मान के नंद कहते हैं कि मैं इस भिक्षु जीवन को त्यागना चाहता हूँ। तथागत ने ये बात, ये चिंतन नंद की समझ ली और बड़े करुणा से नंद के पास आते हैं और अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा नंद को कुछ देवलोकों में ले जाते हैं। वहाँ उस सूत्र के अनुसार, इस नंद सूत्र के अनुसार बतलाया गया है किस प्रकार उस देवलोक में जो स्त्रियां होती हैं इतनी खूबसूरत होती हैं। नंद का मन बदल चुका था अभी फिर तथागत उससे पूछते हैं नंद से कि तुम्हें अब बताओ सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लगता है, जिससे तुम शादी करने वाले थे, वो या ये इस लोक की परियां। तो नंद का मन बदल चुका था तो तथागत फिर आश्वासन देते हैं नंद को कि तुम मेरे द्वारा बतलाए गए मार्ग को अगर उसका अनुसरण करोगे, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें इस लोक में उत्पन्न होने की ज़रूर मौका मिलेगा। तो तथागत नंद को अभी वापस ले आते हैं निगरोध पार्क की ओर और नंद अभी साधना करने लगते हैं। आसपास में रह रहे भिक्षु नंद का मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि नंद तो सिर्फ इसीलिए अभी ध्यान साधना कर रहा है क्योंकि इसे इस देवलोक में उत्पन्न होना है। तो इससे घृणा होती है नंद को, बड़ा शर्म महसूस होता है और वे अभी थोड़ा सीरियस होकर ध्यान साधना शुरू करते हैं अरहंत बनने के लिए और आगे चल के वे अरहंत बन जाते हैं। तो ये रही नंद की कहानी। तो दर्शकों, मैं अभी आप लोगों का ध्यान पिछली घटनाओं पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर हमने देखा था नंद तथागत के पास पात्र लेके आते हैं और उनके समक्ष बैठ जाते हैं। तो इसके बाद की घटना इस प्रकार है कि तथागत को इस घटना के 7वें दिन बाद दोबारा राजा बिंबिसार ने अपने महल भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब तथागत अपने संग के साथ राजा शुद्धोदन के पास भोजन करने पहुंचते हैं तो दूर से राहुल की माता राहुल को तथागत की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, ये देखो जो आ रहे हैं, इस संग के सबसे सामने जो खड़े हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे जाके तुम अपनी विरासत मांगो। तो राहुल उस समय छोटे बच्चे थे, तकरीबन 6-7 बरस के थे, 6-7 साल के थे। तो वे तथागत के सामने चले जाते हैं और तथागत को ऐसे कहते हैं, आपकी छाया
बहुत शांत है, आपका सानिध्य बहुत प्रिय लगता है श्रमण। और जब ऐसे कह रहे थे तो तथागत वहाँ से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर तथागत के पीछे पीछे राहुल, जैसे गाय के पीछे उसका बछड़ा होता है, वैसे राहुल पीछे पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे मेरी विरासत दे दो, मुझे मेरी विरासत दे दो। तो तथागत तो बुद्ध थे उनके पास क्या विरासत देने के लिए। तो उन्होंने कह दिया सारिपुत्र से, कहा कि सारिपुत्र, इसे भी भिक्षु बना दो, शामनेर बना दो। तो सारिपुत्र ने तथागत की अनुमति लेके राहुल को भिक्षु बना दिया, शामनेर बना दिया। अब इस घटना के बाद राजा शुद्धोधन को जब पता चलता है कि अब उनके छोटे से नन्हे से राहुल भी संघ में शामिलित हो गए हैं, तो वे एक समय तथागत के पास आके उनके पास वंदना कर कर बैठ जाते हैं। और इस प्रकार राजा शुद्धोधन कहते हैं, तथागत, जब आप सिद्धार्थ गौतम थे, आपने जब गृहस्थ जीवन त्यागा था, तो मत पूछो कि मुझे कितना पीड़ा हुआ था। फिर आपने नंद को भी संग में शामिलित कर लिया, मत पूछो कितना दर्द हुआ। और आज राहुल, इसका दर्द मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे माता पिता के लिए हमेशा अति प्रिय होते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि अगली बार जब कोई बच्चा संघ में शामिलित होना चाहे, तो कृपया कर आप पहले माता पिता से उसकी अनुमति ले लें। तो तथागत ने मुस्कुराते हुए इस बात की स्वीकृति दे दी। और वहाँ से जब राजा शुद्धोधन उठ के चले गए, तो तथागत बुद्ध ने एक नियम बनाया और उस नियम के अनुसार कहा कि आज से कोई भी भिक्षु किसी भी बच्चे को संघ में शामिलित करने से पहले उनके माता पिता से अनुमति ज़रूर ले ले। अगर ऐसा कोई भिक्षु, अगर ऐसे कोई नहीं करे, उनके माता पिता से अनुमति ना ले, तो उसे दुष्कृत माना जाएगा। और फिर इस घटना के आगे की बात की कहानी, जिसे परंपरा के अनुसार चलते आती है, वो इस प्रकार है कि आनंद के साथ साथ उनके और अन्य कज़िन भी, जैसे देवदत्त हैं और कहीं सारे लोग तथागत की शरण लेते हैं। आज के लिए दर्शकों सिर्फ इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है इस प्रोग्राम के विश्राम लेने का, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे चल रहा है। आप हमारा प्रश्न अपने ईमेल द्वारा भी पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे आप देख सकते हैं। इस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जानकारी भेजेंगे और साथ ही अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह और भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो
अरहतो